समस्त सनातनी बंधुओं को सादर नमन। आजकल श्री बागेश्वर धाम सरकार के विरोध में बहुत सारे लोग अचानक से उतर आए हैं और वो उनके बारे में विवाद बना रहे हैं। उन सब का कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार कुछ चमत्कार आदि करते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं जो कि किसी प्रकार से भी संभव नहीं है और ऐसा होना विज्ञान की दृष्टि से पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जानते हैं क्या सनातन धर्म में तपस्या करने से या योग आदि क्रियाएं करने से ये सब चीज़ें संभव हैं? और अगर संभव हैं तो ये किस प्रकार से प्राप्त होती हैं और इनका क्या विवरण है? श्री बागेश्वर धाम सरकार जी ये बता देते हैं जब उनके पास कोई अपना प्रश्न लेके जाता है कि वो क्या प्रश्न लेके आया है और उसके विषय में वो सारी की सारी सूचना भी बता देते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता। जो चमत्कार होते हैं वो मेरे पूज्य गुरुजी करते हैं अथवा स्वयं बालाजी महाराज अर्थात हनुमान जी महाराज करते हैं। श्री शास्त्री जी स्वयं कहते हैं कि मैं तो एक साधारण सा सेवादार मात्र हूँ, किंतु कुछ लोगों को सनातन धर्म के उदय से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं और वो लोग शास्त्री जी के प्रति अनर्गल बातें कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ये विषय चर्चा में है और स्वयं शास्त्री जी महाराज भी बहुत चर्चा में हैं, तो जो लोग टीवी पर ये सब कुछ देखते हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न तो उठता ही है कि ये सब चीज़ें कैसे संभव हैं और उनको भी अपने मन में ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई मिली भगत हो। लेकिन आप सब लोग जो सनातन धर्म से परिचित हैं और सनातन धर्म का पालन करते हैं वो जानते ही होंगे कि तपस्या से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। आप सभी ने किन्हीं न किन्हीं गुरुजी का नाम सुना ही होगा और बाबा नीप करौरी जी महाराज से तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे और उनके बारे में भी ये बताया जाता है कि बहुत सारे चमत्कार महाराज जी के हाथों से होते थे और मैं स्वयं इसकी साक्षी हूँ। मैंने स्वयं कई बार जीवन मृत्यु के प्रश्नों पर बाबा जी महाराज के चमत्कारों का अनुभव किया है। हालांकि मैं जब बाबा जी की भक्त बनी थी तब बाबा जी शरीर में नहीं थे। श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बहुत तपस्या की है और अपने गुरु महाराज जी की बहुत सेवा की है और इससे उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से कोई भी साधक यदि तपस्या करता है अथवा भक्ति मार्ग पर चलता है और योग आदि क्रियाएं करता है तो उसके पास तमाम सिद्धियां स्वयं चलकर आ जाती हैं। तो आज जानते हैं इन सिद्धियों के विषय में। जिन योगी लोगों ने बहुत तपस्या के बाद ईश्वर को प्रसन्न कर लिया है उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं। हालांकि ऐसे योगी लोग इन सिद्धियों का ज़्यादा उपयोग नहीं करते
और करते भी हैं तो स्वयं अपने लिए नहीं, धर्म के लिए ही करते हैं, जैसा कि शास्त्री जी महाराज सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं: अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायित्व। इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं, योगी प्राप्त कर लेता है। अणिमा नामक सिद्धि क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण करना अणिमा नामक सिद्धि कहलाती है। यानी जिस योगी को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो बहुत छोटा रूप धर सकता है। शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नामक गुण है। यानी कि बहुत जल्दी ही किसी भी काम को संपन्न कर लेना लघिमा कहलाता है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने अंदर इतने सद्गुण विकसित कर लेता है, तो स्वयं महिमा नामक सिद्धि उसके पास आ जाती है और वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। जब कोई भी वस्तु अप्राप्य ना रहे, तो वो प्राप्ति नामक सिद्धि कहलाती है। यानी ऐसा साधक जिसके पास प्राप्ति नामक सिद्धि है, वो कोई भी वस्तु अपने सामने उपस्थित कर सकता है। सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकाम्य नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। अर्थात कहीं से भी किसी भी समय व्यक्ति उपस्थित हो सकता है और किसी भी स्थान पर वो आपको दृष्टिगोचर हो सकता है। जैसा कि बाबा नीम करोली जी महाराज को बहुत सारे लोगों ने अमेरिका आदि स्थानों पर देखा था, हालांकि बाबा जी कभी वहां गए ही नहीं थे। और जो व्यक्ति सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, उसकी वो सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। ये योगी का 7वां गुण होता है। इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना और सब काम हो सके, उसका नाम कामावसायित्व है। ये सब ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण होते हैं और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा करता है और तपस्या करता है, उसे ये सारी की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात वो जो चाहे कर सकता है, वो किसी के भी मन की बात जान सकता है, वो अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता है। ऐसी बहुत प्रकार की विद्याएं भी होती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धन संपत्ति राज्य सब कुछ व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही एक सिद्धि है पद्मिनी नाम की सिद्धि अथवा विद्या। पद्मिनी विद्या के द्वारा मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो सकता है, किंतु इसका वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। तो ऐसा संभव है कि गुरु कृपा से बागेश्वर धाम सरकार को सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हों, तभी वो सभी के मन की बात जान लेते हैं और वो सबके प्रश्नों के सही सही उत्तर दे देते हैं। इसका कारण उनके ऊपर उनके गुरुजी की कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा ही है, जिन्होंने उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर दी हैं। और
पूजनीय महाराज जी सभी दीन दुखियों के कष्टों के निवारण के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं और सभी की सहायता करते हैं और सनातन धर्म का मस्तक गर्व से ऊंचा करने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। तपस्या करके आप कैसी भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या से ही नन्हे से ध्रुव ने एक अटल अमर स्थान ईश्वर के चरणों में प्राप्त किया। तपस्या से ही महाराज अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा जी के क्रोध से अपनी रक्षा कर पाई, क्योंकि स्वयं उनकी रक्षा ईश्वर ही कर रहे थे। तप के बल पर ही सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र का नाम आज तक हम पूर्ण श्रद्धा के साथ लेते चले आ रहे हैं और तपस्या के बल पर ही महाराज शिवी और महाराज मोरध्वज का नाम इतिहास में अजर अमर हो गया है। तपस्या के बल पर ही महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने दशरथ और कौशल्या रूप में जन्म लेकर भगवान श्री नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त किया। तप के बल पर ही श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के प्रिय बंधु बन गए और तप के बल पर ही भरत जी ने भगवान को अपने निश्चल प्रेम से जीत लिया। भक्ति और तप के बल से ही शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए और भक्ति और तप के बल से ही विदुरानी भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके खिला पाई। भक्ति के बल पर ही केवट ने इस दुर्गम संसार से पार होने का उपाय प्रभु से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त कर लिया। तो भक्ति और तप के बल पर मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बोलिए बालाजी महाराज की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री नीप करौरी जी महाराज की जय और सत्य सनातन धर्म की जय। ऐसे झूठे आरोपों से सनातन का और श्री बागेश्वर धाम सरकार का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अगले वीडियो में बात करेंगे पद्मिनी नामक महाविद्या की, जिसमें कि सभी प्रकार के धन संपत्ति आदि को प्राप्त करने का विवरण बताया गया है। इन 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में मैंने आपको श्री मार्कंडेय पुराण से जानकारी दी है। सनातन धर्म पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इस बात को मान लीजिए और अपने मन में तनिक भी संशय मत लाइए कि ऐसा चमत्कार किस प्रकार से संभव है, क्योंकि ये सब चमत्कार गुरु कृपा, भगवान के नाम जप और पूर्ण श्रद्धा से अपने इष्ट और अपने गुरु में भक्ति भाव रखने से कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है। बने रहिए सरोजेंद्र सनातनी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।